साथियों, आज की जो चर्चा है उसका नाम वाटर योग रखा गया है। जल तत्व से योग करना, जल तत्व को धारण करना। तो हम चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। वो पांच तत्व कौन से हैं? जल तत्व, जल तत्व, जल तत्व हमारे शरीर में लगभग 70% है, प्रतिशत जल तत्व है। दूसरा जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की जो मात्रा है वो लगभग 12% कही जाती है। ये एक बहुत ही रफ आइडिया है, कोई ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन ऐसा शास्त्रों में तमाम जगह पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, इन सबको 6-6% ये मौजूद है। कहीं परसेंटेज वो कम ज्यादा हो सकता है, उससे बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। एक रफ स्केच है, रफ आइडिया। और इसमें अगर आप देखें तो जल तत्व सबसे ज्यादा है, 70% जल है। और जैसा कि हम, बहुत ही सामान्य सी बात है, अगर जल इसमें बहुत ज्यादा है हमारे शरीर में, तो हमारा जो स्वभाव है जल के मुताबिक ही होगा। हमारा ज्यादातर स्वभाव, बातचीत, हमारा हमारा बातचीत का स्वभाव, उठने बैठने का स्वभाव, लोगों से मिलने का स्वभाव। अब जब किसी से मिल भी नहीं रहे, अकेले भी हैं, तो भी हमारा स्वभाव जल के ज्यादा नजदीक होगा। अब जल तत्व का स्वभाव क्या है, ये अब हम देखते हैं। ये एक फोटोग्राफ आपको दिख रहा है। एक जल देखिए, एक बड़े से जग में भरा हुआ है कांच के, और दो गिलास छोटी छोटी भरी हुई है। अगर इस फोटो को आप बहुत ध्यान से देखिए तो जल के ये दो तीन गुण निकल के आते हैं। पहला, जल जो होता है अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेता है। आप देखिए, जग का शेप अलग, गिलास का अलग। अभी आप किसी और बर्तन में रख दे, जल तुरंत उसका शेप ले लेता है। तो एडजस्टेबल नेचर है, यानी जल जहां भी है, जल का सबसे अच्छा स्वभाव है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है किसी भी लिमिट में। बाउंड्री कैसी भी हो बर्तन की, जल अपने आप को उस शेप में ले ही लेता है। ये जल का पहला स्वभाव है। दूसरा जल का जो स्वभाव है, जब जल किसी भी बर्तन में रहे लेकिन उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं, जितना वॉल्यूम है उतना ही रह जाता है। ये जल का स्वभाव है। अगर देखें, तीसरा स्वभाव ये है कि जल सबको प्यूरिफाई करता है। जूठे बर्तन अगर जल के संपर्क में आए, बर्तन साफ हो जाते हैं। हमारा शरीर, जब हम सुबह सुबह पानी पीते हैं या वॉशरूम में जाते हैं, उसके बाद आप कैसे हाथ धुलते हैं, तो यानी जल जिसके संपर्क में आता है उसको प्योरीफाई कर देता है। यह तीन गुण जल के सामान्य रूप से देखे जा सकते हैं। और यह सभी गुण हमारे अंदर भी मौजूद हो जाते हैं जल के इसी गुणों की वजह से। और अगर जो है सफिशियंट वाटर हमारे शरीर में नहीं हो, तो हम निश्चित रूप से ये तीनों गुण से वंचित रह जाएंगे। पहला गुण कौन सा? अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे कहीं परिस्थिति में। ऊपर नीचे हुआ, लाइट कटी, उसी में नाराज हो जाएंगे। हस्बैंड ने जो है बोला था शाम को पार्टी ले चलेंगे, और शाम को थोड़ा देर से आ गए, इसी में नाराज हो जाएंगे। हस्बैंड का मन था कि आज जो है, हाँ, घर पहुंचते ही पकौड़ा मिलेगा खाने के लिए, घर पहुंचे तो गैस खत्म है, इसी में नाराज हो जाएंगे। यानी हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब जल तत्व की कमी होगी तो आप देखेंगे आपका एडजस्टिंग का नेचर चला जाएगा, और अपने कोर वैल्यूज से आप हटना शुरू कर देंगे, कंप्रोमाइज करना शुरू कर देंगे, जो जल का स्वभाव नहीं है। जल अपने कोर पे हमेशा रहता है, उसका वॉल्यूम कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। कहीं भी रहेगा वो, उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। और तीसरा, प्योरीफाइज। हम भी, कोई हमारे संपर्क में आता है वो शांति का अनुभव करेगा। हम उससे इतना प्रेम से बात करते हैं, उसकी समस्या को सुनते हैं, सॉल्व करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, ये जल तत्व की वजह से है।
और अगर हमारे अंदर जल की कमी हो जाए तो ये तीनों चीजें आप हमें लूज करेंगे, ये तीनों गुण आपके अंदर से चले जाएंगे। यह एक आध्यात्मिक बात है। ऐसे कहेंगे अरे कैसे हो सकता है, मैं एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ कैसे लाइफ टफ हो जाता है। दो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ ले मैन लैंग्वेज के घर में। हाँ ऐसा ही तो होता है, आप ऐसे बोले। जब खाना खाते हैं, अब आप सब लोग भी ऐसा करते होंगे नॉर्मली, मेरा खुद का अभ्यास, एक आदत पड़ी, मैं जब खाना खाता हूँ तो अपनी थाली हमेशा उठा के बेसिन तक रखता हूँ। कोशिश करता हूँ हर जगह ही, चाहे किसी के यहाँ जाऊं, कुछ भी व्यवस्था हो, लेकिन मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी थाली आप मुझे रखने दीजिए वहां तक। और संभव होता है तो मैं धुलता भी हूँ। अब कोशिश करता हूँ कि अपनी थाली, जिस थाली में मैं खाता हूँ, जो बर्तन है वो मैं अपना धुल के रख देता हूँ। ये अभ्यास मैंने अपने घर पे भी रखा है, मैं अपनी थाली खुद धुल लेता हूँ। मेड है, सब कुछ है, सारी व्यवस्था है, लेकिन मेरा इस संकल्प है कि हाँ अपनी थाली खुद ही धुल लेंगे। कभी आप देशियों के आश्रम में भी आएंगे तब भी आप देखेंगे देशियों के आश्रम में जो लोग रहते हैं, सब कुछ व्यवस्था ना, सब अपना अपना बर्तन खुद धुल के रख देते हैं। अगर वो बर्तन, जैसे अभी आपने खाया, या घर में भी आप अभ्यास कर सकते हैं, अभी अपनी दाल चावल आपने खाया उस बर्तन में गए, अगर आपने आधे घंटे बाद धुलना है, या हो सकता है मेड को ही धुलना है, आपको नहीं धुलना है, अगर आप उसको पानी से थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा खंगाल के रख दीजिए, तो देखेंगे मेड के लिए वो काम बहुत आसान हो जाता है। और अगर आपने दाल चावल या सब खाया ऐसे ही रख दिए, तो क्या होगा, वो दाल चावल उसी में सूख जाएगा। बाद में बर्तन धुलने में मेड को थोड़ा सा, जो भी बर्तन धुलेंगे, माता जी धुल रही हैं, सिस्टर धुल रहे हैं, वाइफ धुल रही है, कोई भी धुल रहा है, तुरंत आप देखेंगे उनको थोड़ा सा कष्ट होगा अगर वो सूख जाए। ये पहला उदाहरण। एक दूसरा उदाहरण क्या है, एक दिन मैं सेविंग करने गया था दुकान पे। जनरली मैं कोशिश करता हूँ महीने में एक बार जाके बाहर कराता हूँ सेविंग, ऐसे तो घर पे ही करता हूँ। तो ऐसे सेविंग कराने गया, और जब वो सेव बना रहा था तो भैया लगातार वो क्रीम लगाए, ऐसे क्रीम लगाए, क्रीम लगाते लगाते बीच में उनका फोन आ गया। बीच में उनका फोन आ गया और 5 मिनट बात हो गई। उस 5 मिनट बात चक्कर में जो क्रीम लगा था पूरा सूख गया। और जब क्रीम पूरा सूख गया, वो आके अपना फिर वो अ, उस तरह लेके शुरू किए, बड़ा ऐसे जले यहाँ पे कटे जो है। तो तो मैंने बोला यार बहुत तेज लग रहा है, बोला अच्छा भैया। तो वो तुरंत जो है ब्रश उठा के फिर से एक बार लगाया, फिर वही उस तरह वही ब्लेड वही, लेकिन अब सब कुछ अच्छे से हो गया। क्यों? क्योंकि अब गीला हो गया। आप सोचिए कि जब दोनों केस में बर्तन में पानी डाल दिया तो बर्तन मांजना धुलना आसान हो जाता है, यहाँ सेविंग क्रीम लगा दिया, दोबारा कर दिया तो अच्छे से हो गया। ऐसे ही जो हम खाना पीना खाते हैं, जो विचार लेकर आते हैं, किसी से कुछ बोलते हैं, चिल्लाते हैं, ये कुछ भी ऐसा होता है तो हमारे शरीर में, क्योंकि वो आपने बिहेवियर दिखा है, वो किसी अंग को उसको टॉलरेट करना है। अब अगर जल तत्व शरीर में नहीं होगा तो अंग बेचारा ऐसे इरिटेट होके करता रहता है। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने सेविंग करने गए, फिर ऐसे मैं मुंह बना रहा था कि यार लग रहा है, चुभ रहा है। तो ऐसे ही हमारे अंदर के अंगों को भी लगता है अगर जल की कमी है तो बेचारे अपना काम नहीं कर पाते और परेशान रहते हैं। और परेशान रहते तो फिर वही आपके एडजस्टिंग नेचर चला जाएगा। दूसरा जो क्वालिटी है कि आप अपने कोर वैल्यूज पे नहीं रह पाएंगे, कि हमें शांत रहना, स्वभाव ऐसे रहना, लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। और तीसरा कि आपके साथ जुड़ के, यानी आपके संग में आज कोई अच्छा नहीं महसूस करेगा। ये तीन चीजें हैं आध्यात्मिक चीजें जो हम लूज करते हैं अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है तो। और हम जरूर ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? पानी की कमी शरीर में नहीं होने देना है। उसके लिए क्या करेंगे? ये मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूँ। जब मैं ये सब अध्ययन कर रहा तब मुझे ऐसे चर्चा में हुई। देखिए ये एक रिपोर्ट मैं शेयर करता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, न्यूज चैनल है, आप सब लोग जानते हैं। 28 अप्रैल 2023 को एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सुरनीत चटर्जी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनका एक लेख निकलता है। उन्होंने बताया कि अभी जो एक रिसेंट स्टडी हुई
ऐसा पाया गया कि इंडिया के 75% लोग डिहाइड्रेटेड हैं, टू सम डिग्री। डिहाइड्रेटेड का मतलब उनके शरीर में पानी की कमी होती जा रही है। हम सब लोग योग के विद्यार्थी हैं, और हम सब लोग जानते हैं कि अगर पानी की कमी होगी तो एडजस्टिंग नेचर, कोर वैल्यूज से जुड़े रहना, और दूसरे को प्योरीफाई करना, ये तीन स्वभाव जाएंगे ही जाएंगे। आप देख रहे हैं अगर 75% इंडियन में पानी की कमी है, तो मुझे लग रहा है अब आप समझ गए होंगे कि ये सड़कों पे इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं। ये जब सड़कों पे इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं, क्यों ऑफिस में लोग भिड़े जा रहे हैं, घर में कैसे इतने कलह मची हुई है, इतने जो है कलेश के कारण बने हुए हैं, सिर्फ पानी की कमी से। सोसाइटल स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे समाज इस तरफ बढ़ रहा है कि शरीर में पानी की कमी होती जा रही है। और शायद यही इस क्लास का उद्देश्य है, सोसाइटी के उस बड़े समस्या को मूल रूप में जाकर देखना। तो आप समझ रहे, जब हम पानी पी रहे हैं तो हम अपने शरीर में ही सिर्फ पानी की कमी नहीं पूरा कर रहे हैं, बल्कि अपने शरीर से जो ये तीन गुण निकल गए हैं, अपने जो समाज से तीन गुण निकल गए हैं, उसको री इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। जब हम किसी को बोल रहे हैं भाई पानी पियो, इसका ये मतलब है। ये मैं रिपोर्ट भी आपको शेयर कर रहा हूँ, किसी को भी आप ये बात दिखा। 28 अप्रैल 2023, डॉक्टर सुरनीत चटर्जी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज। अब आगे आ जाते हैं। ड्यू टू डिहाइड्रेशन, जब लोगों में पानी की कमी है तो हम एज ए कंट्री, एज ए सिटीजन, एज ए सोसाइटी, ये तीनों गुण सफर कर रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोर वैल्यू से अपने नहीं जुड़े पा रहे हैं, समझौता कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और प्योरीफाइंग नेचर, तीनों ही लॉस हो रहा है। और एज ए सिटीजन हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश से ये गुण चले जाएं। एज ए फैमिली मेंबर हम नहीं चाहेंगे कि हमारे फैमिली के लोग एक दूसरे को एडजस्ट न करें। एज ए इंडिविजुअल भी मैं ये नहीं चाहूंगा, न आप चाहेंगे कि मेरे अंदर से ये गुण चला जाए। ये तो हो गई आध्यात्मिक बात। जल क्यों पीना चाहिए, डिहाइड्रेशन की बात क्यों हो रही है। अब आ जाते हैं साइंस, जो मॉडर्न साइंस क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं पानी के बारे में। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं चर्चा करता हूँ। पहला जो है, पानी का सेवन स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब लोग जानते हैं। जीवन का आधार, लोग कहते हैं जल ही जीवन है। जल ही जीवन है क्योंकि 70% शरीर में पानी है। जब ये पानी सही बना रहता है तो हमारा पाचन तत्व, पोषक तत्वों का जो एब्जॉर्प्शन है, बॉडी का टेम्परेचर, और शरीर से इम्प्योरिटीज का फ्लश आउट होना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, यह सब अच्छे से होता है। अगर आप पानी न पीजिए तो सुबह फ्रेश होना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर्याप्त हाइड्रेशन होने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो लोग मेडिटेशन प्राणायाम कर रहे हैं, अगर वो शुद्ध मात्रा में, उचित मात्रा में पानी पीना शुरू कर देंगे, उनका ये सब कुछ अच्छे से होगा। मानसिक स्पष्टता, ध्यान और चौकसी को बढ़ा सकता है। उचित मात्रा में पानी पीने से त्वचा की लचीलापन और समग्र कोशिकाओं का स्वास्थ्य बना रहता है। फेस ग्लो करता है, स्किन अच्छी बनी रहती है, ये सिर्फ पानी की वजह से। जिनका लगता है अरे उम्र के पहले ही बुढ़ापा आ गया, या सब कुछ करने के बावजूद भी क्यों सही नहीं हो रहा, एक बार जरूर देखिए, पानी की कहीं तो कमी नहीं है शरीर में। और सबसे एक बात, खास बात बता दूं, जैसे ये मैं क्लास लेने से पहले, या ये सब जब क्लास ऐसी डिजाइन करता हूँ, मैं बहुत सारे डॉक्टरों तक से भी चर्चा करता हूँ। तो एक डॉक्टर साहब का बड़ा अच्छा व्यू था, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भैया, हर आदमी ये सोचता है कि मैं पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहा हूँ, इससे बड़ी विडंबना कोई हो नहीं सकती। पीता है कम, लेकिन सोचता है मैं तो सही पी रहा हूँ, बाकी लोग सही नहीं पी रहे हैं। ये मेरी भी समस्या है, ये आपकी भी समस्या है। ये खूब अच्छे से जान लीजिए कि हम सब लोग अज्ञानता में ही सही, लेकिन कम पानी पी रहे हैं, और एक बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा समाज उस तरफ बढ़ रहा है। अगला पॉइंट, पानी की कमी जब हो जाए तो अक्षमता, यानी कुछ काम
नहीं करने की इनकैपेसिटी जिसको कहते हैं, मनोवेग, विचारों को कंट्रोल कर नहीं पा, थोड़ा सा आया भिड़ गए, लड़ गए, ये सब शारीरिक प्रदर्शन में कमी, शरीर से जो आलसपन या शरीर से जो काम करना है नहीं कर पाए, और कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जोखिम बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन, अल्सर, पीसीओडी, पीसीओएस, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे दुनिया भर के जो आप नाम ले सकते हैं, पानी की कमी से हो सकता है। और मैं अगर जो मेरी योग की समझ है, मैं कहूँ दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं जो पानी की कमी से आपके शरीर में नहीं आ सकता है। तो जब हम कम पानी पीते हैं, और जब ये भी सोचते हैं कि मैं तो पी रहा हूं, लेकिन पी नहीं रहे हैं, ये सोचकर ही हम अपने आप को उस अंधेरे कुएं की तरफ पहुंचा देते हैं जहां रोगों की भरमार है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? उचित हाइड्रेशन करने से इस प्रकार के हानिग्रस्त परिणामों से आगे सुरक्षित रहा जा सकता है, और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को लाभप्रद ठान सकता है। यथार्थ में उचित हाइड्रेशन का महत्व अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव और जीवंतता, यानी जो लाइवलीहुड कह सकते हैं या लाइफ फोर्स, उसको प्रोत्साहित करना, और शरीर के अंदर नेचुरल बैलेंस बनाए रखना, यह जरूरत है। हाइड्रेशन से सारी चीजें आती हैं। तो हम स्वयं पानी पिएंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे। ये तो साइंस के हिसाब से सारी बातें हो गई। अच्छा, पानी नहीं पीने से साइंस क्या कहता है कि क्या क्या लॉस होगा? एज ए स्पिरिचुअलिटी तो मैंने बोल दिया, एडजस्टिंग नेचर, कोर वैल्यूज से जुड़े रहना, और लोगों को आपके साथ जुड़ के अच्छा लगे, यह तीन गुण जाते हैं। लेकिन साइंस क्या कहता है, देखिए, डिहाइड्रेशन होने से थकावट होती है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द बने रहता है, और दिमाग सही से काम नहीं करता, दिमाग सोच नहीं पाता। इसकी वजह से साहस, समन्वय और मांसपेशियों के जो अन्य कार्य हैं वो बाधित होते हैं, शारीरिक प्रदर्शन की कमी होती है। डिहाइड्रेशन के कारण किडनी पर अवांछित दबाव आ जाता है, मूत्र उत्पादन कम हो जाता है, जिससे बहुत सारे शरीर के टॉक्सिन शरीर में ही रह जाते हैं। यूरिन का पर्पज यही है कि शरीर के टॉक्सिन को फ्लश आउट करे, और फिर यूरिन जब अंदर रह जाता है तो पेशाब की पथरी, किडनी का स्टोन बनता है। और मैं योग की समझ से ये बात कह रहा हूँ कि सिर्फ किडनी का स्टोन नहीं, दुनिया भर के जितने तरह के स्टोन शरीर में बन सकते हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, चाहे पैनक्रियास का स्टोन हो, जो पीसीओडी, पीसीओएस जब कभी अध्ययन करेंगे तो वो भी एक स्टोन ही है। दुनिया भर के स्टोन शरीर में बन जाते हैं। ठीक, ये पानी नहीं पीने से ये सारे आते हैं। पर्याप्त हाइड्रेशन के अभाव में रूखी त्वचा, पहले से अधिक बूढ़ापन, त्वचा की लचीलता जो है वो सब हट जाती है, और अननेसेसरी हम उन समस्याओं से मानसिक कार्यविधि, याददाश्त और ध्यान में कमी, मानसिक ध्यान और जागरूकता, मस्तिष्क की कार्य क्षमता पर असर डालता है पानी अगर कम रहे तो। शरीर के उच्च तापमान तापमान में अनियंत्रण हो जाता है, भारी व्यायाम नहीं कर पाते हैं, बुखार, डायरिया, ये सब आता ही आता है। शराब और जो कॉफी, ये कॉफी सेवन, चाय, ये सब अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे। पसीना इत्यादि बहुत आने लगता है, बहुत समस्याएं आ जाती है अगर पानी नहीं रहता तब, या पसीना नहीं निकलता है या नहीं निकलता, जो टॉक्सिन निकलने वाले हो नहीं निकल पा रहे हैं, पानी नहीं है शरीर में। तो अब क्या करेंगे? हाइड्रेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर हमें लग गया कि भाई शरीर पानी नहीं है, और आप इससे कन्विंस हैं, तो हमें जो करना है वो यही करना है। पहले तो हम पानी पीना शुरू करेंगे। कैसा पानी पिएंगे? उसके लिए हम एसिडिक और एल्कलाइन पहले समझ लेते हैं। साथियों, 2 गिलास लीजिए, एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक भर लीजिए, और दूसरे गिलास में जो एक गिलास शुद्ध पानी भर के उसमें आधा चम्मच नमक घोल दीजिए। तो जो नमक वाला सलूशन है इसको एल्कलाइन बोलते हैं, और जो कोल्ड ड्रिंक भरा है इसको एसिडिक बोलते हैं। और जो हमारा मानव शरीर है वो एसिडिक नेचर का, सॉरी, एल्कलाइन नेचर का है, यानी नमक वाला घोल उसी नेचर का है।
तो अगर हमें उसी नेचर का हमारा शरीर है, तो हमें उसी नेचर का पानी पीना पड़ेगा। जो हम पानी पीते हैं, हम जरूर देखें कि ये एसिडिक है या एल्कलाइन है। हमें एल्कलाइन वाटर ही लेना है। एल्कलाइन वाटर बनेगा कैसे, क्या चीज है? कई तरीके यहाँ लिखे हुए हैं, आप बस देख लीजिए। वाटर डांस। कभी आपने देखा है कि मैं अक्सर जो है एक देशियों की क्लासेस में एक चीज हमेशा बोलता रहता हूँ कि पानी कैसे पिए। मुंह में एक घूंट पानी लिए, वाटर को डांस कराइए मुंह के अंदर से लेके। ऐसे बोलता हूँ पीने के लिए। आप सबको ही बोलता हूँ, जब भी उठिए सुबह, जैसे मैं अपना ही कहूँ कि मुझे 3 गिलास पानी पीने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। वाटर को डांस कराइए मुंह के अंदर, और जैसे ही आपने डांस कराया वो वाटर एल्कलाइन वाटर हो गया। आप कभी मार्केट में जाकर देखिए, एल्कलाइन वाटर 100 रुपए लीटर बिकता है। मैंने देखा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। एल्कलाइन वाटर का रेट है 100 रुपए। सिर्फ आप पानी को मुंह में घुमाइए। जब भी समय मिले, जब भी जल मौका मिले, पानी को गट गट करके नहीं पिएंगे, मुंह में घुमाएंगे। यह घुमाते ही वह एल्कलाइन बन जाता है। तो पहला तो एल्कलाइन वाटर हम ऐसे बना सकते हैं। दूसरा, कुकुम्बर वाटर। पानी को, उसमें खीरा काट के, खीरे के टुकड़े काट के, बकायदे छील के, या ऐसे भी जैसे भी कंफर्टेबल हो, छील के डालना अच्छा रहता है। आपने छोटे छोटे टुकड़े करके रात भर छोड़ दिया, सुबह वो वाटर एल्कलाइन हो जाएगा। जीरा वाटर, जैसे कुकुम्बर बोलना है, ऐसे जीरा 1 चम्मच डाल दीजिए। सौंफ वाटर, सिनेमन मतलब दालचीनी, लेमन नींबू वाटर, जिंजर वाटर, अदरक, मिंट, पुदीना, कोरिएंडर, धनिया की पत्ती डाल दीजिए, तुलसी वाटर, एलोवेरा, राइस वाटर, जो चावल का माड़ बोलते हैं। ये और भी बहुत सारा, ऐसा नहीं कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ऐसा नहीं, अभी बहुत सारी चीजें बची होंगी। वो सारी चीजें एल्कलाइन वाटर का काम करती हैं। दूसरा, जो हम सात्विक चाय पीते हैं, अगर आप फ्रूट जूस पीते हैं, अगर सात्विक मिल्क लेते हैं, ये सारी चीजें, सूप लेते हैं, आप सूप भी यहाँ लिख सकते हैं, ये सारी चीजें, सात्विक सूप जो देश योग वाला सूप है, ये एल्कलाइन वाटर की कैटेगरी में आएगा। और एसिडिक वाटर क्या है, ये हमें पीना चाहिए। और एसिडिक वाटर क्या, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे हमने शराब भी पी लिया तो भी तो अच्छा हुआ, पानी ही तो गया। पैकेट वाला जूस, कोल्ड ड्रिंक, और हमने वो गुलाम वाली चाय पी ली, यानी दूध चीनी चाय पत्ती, स्लेव टी उसका मैं नाम देता हूँ। जब दूध चीनी चाय पत्ती वाली चाय आप पीते हैं, तो आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि अंग्रेजों की गुलामी अभी गई नहीं है। वो स्लेव टी है। तो स्लेव टी अगर आप पी रहे हैं, तो या मैं भी पी रहा हूं, तो भी वो एसिडिक है, नहीं पीना चाहिए। तो जो लोग जस्टिफाई कर देंगे, जब आप ये सब पीना शुरू कर देंगे, बाकी लोग अरे मैं तो शराब में ही मिला के पी लेता हूँ 1 गिलास पानी, मैं तो पैकेट वाला जूस पीता हूँ, वो सब एसिडिक है, वो एल्कलाइन नहीं है। अब आगे चलते हैं। हाइड्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स क्या हैं, यहाँ एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे समझ जाए कि सूखापन, जो डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या, आपको कैसे पता चलेगा कि डिहाइड्रेशन हुआ है। पेशाब का रंग गहरा पीला हो जाता है, मुंह हमेशा सूखा सूखा, थकान, सिर दर्द और चक्कर बने रहें, तो समझ जाइएगा पानी हम कम पी रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा चलिए कितना पानी पीना है अभी, अच्छा सर मैंने तो वहां पढ़ा था 3 लीटर पानी पीना, मैं तो 6 लीटर पीता हूँ। क्या ज्यादा पानी पीना अच्छा है? ये भी अच्छा नहीं है। ज्यादा पानी पीने से शरीर के अंदर का जो ब्लड है, या हार्मोन्स हैं, या जो एंजाइम्स हैं, उनका जो है डाइल्यूशन हो जाता है, सही से जितना उनको गाढ़ा होना चाहिए उतना नहीं रह जाते हैं। उसके चक्कर में भी हेडेक इत्यादि की समस्या हो जाती है। तो ज्यादा भी नहीं पीना है, ये भी ध्यान रखना है। ज्यादा पानी भी नुकसान करता है। क्या आयु के हिसाब से पानी की आवश्यकता प्रभावित होती है? यस। ये आयु के हिसाब से प्रभावित हो। जो यंग लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, जो बहुत घूमते टहलते हैं, या जो एथलीट्स हैं, उनको सामान्यतः पानी की जरूरत ज्यादा होती है। ये ध्यान रखें। और अच्छा, ये रिपीट क्वेश्चन है तो ये तो आगे बढ़ गया। क्या कुछ दवाएं, कोई ऐसी दवा भी होती है जो डिहाइड्रेशन करती है? यस।
सामान्य रूप से जो हम दवाएं खाते हैं वो बॉडी के पानी को एब्जॉर्ब करती है, सॉरी एब्जॉर्ब, हाँ, उसको गाढ़ा बना देती है, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है। तो मूत्र जननको ये कुछ दवाएं होती हैं जो यूटीआई वगैरह हो जाता है, डॉक्टर कभी कभी दवाएं देते हैं, जिससे क्या होता है आपका पेशाब बार बार होने लगता है। उससे भी डिहाइड्रेशन है, बार बार ना हो ये भी ध्यान रखना है, पानी की कमी ना हो ये ध्यान रखना है। कुछ दवाएं पानी को गाढ़ा कर देती हैं शरीर को, वो भी ध्यान रखना है। दवाएं भी डिहाइड्रेशन का कारण बन जाती हैं। त्वचा की समस्या ये हमने पहले भी चर्चा कर लिया, अगर डिहाइड्रेशन रहेगा तो रूखी त्वचा होगा, बूढ़ापन और ये सब आएगा ही आएगा। अच्छा, और क्या है? सूखापन क्या मानसिक ध्यान को प्रभावित करता है? यस। सूखापन मानसिक कार्य विधि गतिविधि याददाश्त और ध्यान में कमी लाता है। इसलिए खूब पानी पीजिए। खूब मतलब वही, अधिकता न हो जाए, अति न हो जाए। ये भी रिपीट चीज है। अच्छा, ये पूरा स्लाइड रिपीट हो गया, इसमें हम आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए क्या है, अब हम बेसिक चीज आ जाते हैं। डेली कितना पानी पीना चाहिए? जो 12 साल के ऊपर के लोग हैं, ये एक रफ आइडिया है, 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। आप 4.5 पी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब आप 2 पीते हैं तो वो दिक्कत की बात है। बच्चे जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं, ये 2 से 3 लीटर पानी डेली पियेंगे। और जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं, उनको 2 लीटर पानी पीना चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं क्या एकदम कुछ लिखित में मिल सकता है क्या, कैसे कैसे कब पीना चाहिए? यहाँ पे देखिए कोशिश की गई है लिखने की। ये पूरा टेबल देखिए लिखा हुआ है। तो उसके पहले, वो हम टेबल चर्चा करते पहले, हाउ टू स्टार्ट। हमने समझ गया इतना पानी पीना है, 2 3 से 4 लीटर पीना है, फिर क्या करें? सबसे पहला चीज आप करें, जाइए जामुन की डंडी ढूंढिए। जामुन का जहाँ वृक्ष होगा उसकी छोटी सी उसका जो डाल है या उसका जो पत्ती होता है, छोटा सा तोड़ कर लाइए। और अपने घर की जो पानी की टंकी है, सबसे पहले तो उसमें उस डंडी को छोड़ दीजिए। एक बार आपने छोड़ दिया, समझ लीजिए महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने आपको जरूरत नहीं है। पूरे ये गारंटी हो जाती है जामुन की डंडी डालने से कि आपके घर की जो पानी की टंकी है उसमें काई नहीं लगेगी। जो छोटे छोटे जो प्लांट वाली जो अशुद्धियां हैं नहीं आएंगी। हिंदी में जिनको फंगाई और ऐसे कवक शैवाल ये सब बोलते हैं, ये सब नहीं आएगा। तो अपने घर के पानी की टंकी में जामुन की डंडी डालकर रखिए। दूसरा, एक 3 4 लीटर का बर्तन, मिट्टी का बर्तन बना खरीदने की कोशिश करिए। मान लिया आपके घर में 5 लोग हैं, तो 15 लीटर का मिट्टी का बर्तन या 20 लीटर का मिट्टी का बर्तन लेकर आइए, जिसमें रोज पीने का पानी रखेंगे। मिट्टी के बर्तन पानी रखने से बहुत सारे टॉक्सिन वहीं निकल जाते हैं। तीसरा, सहजन भी एक पेड़ होता है, सहजन की डंडी मिले तो ले आके, जामुन की डंडी तो आप घर के बड़ी वाली टंकी में डालेंगे जो 1,000 लीटर और 500 लीटर वाली होती है। सहजन की डंडी आप वहां डालिए जहां आप 15 20 लीटर पानी आप शुद्ध करें, पर वो डंडी को पड़ा रहने दीजिए उसी के अंदर। ये 3 चीजें करने से भी टॉक्सिन बॉडी के निकल जाते हैं, पानी अच्छी क्वालिटी का हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे टाइम टेबल के हिसाब से पूरा सुबह 4 बजे से लेके रात 9:30 बजे तक का लिखा गया है। ये कोई फाइनल टाइम टेबल नहीं, लेकिन जो मेरी अपनी समझ है, जो मैं खुद अभ्यास कर पाता हूँ, इस तरह मैंने लिखा कि दिन में व्यक्ति को 17 गिलास पानी पीना चाहिए। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, सुबह 4 बजे उठ के 3 गिलास गुनगुना पानी ज्यादातर लोग पीते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर के जो रात भर टॉक्सिन इकट्ठा हुआ उसको निकालता है। 5 बजे जनरली देश योग में मेडिटेशन की क्लास होती है। ये पूरी पानी का जो दिनचर्या लिखी गई है, वो ये मान के कि आप देश योग के स्टूडेंट हैं या देश योग में अभी जुड़ के सारा अभ्यास कर रहे हैं। 5 बजे 5 से 6 मेडिटेशन होता है। बिफोर मेडिटेशन 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए हाइड्रेशन के लिए। जब मेडिटेशन हो गया, फिर जनरली उसमें फिजिकल एक्टिविटी जो देश योग में विवेक क्रिया, सूक्ष्म व्यायाम या राम राम एक्सरसाइज जो सब कराई जाती है, उसके पहले भी 1 गिलास अगर पानी पी लेंगे तो अच्छा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब फिजिकल एक्टिविटी हो गई, उसके 20 मिनट तुरंत पानी नहीं पीना है। उस समय तुरंत पानी पीने का मन करता है, 20 मिनट प्रॉपर रेस्ट करेंगे तब 1 गिलास पानी पिएंगे। 8 बजे मैं मान लेता हूँ नहाने जा रहे, नहाने के ठीक एक पहले 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए।
उस समय जो नहाते समय जो बीपी ऊपर नीचे होता है, बीपी सही किए रहेगा। जब ब्रेकफास्ट करने जाएंगे तब एक गिलास पानी वहां लेना है, लेकिन कैसे? वो जो सात्विक चाय, सूप और फ्रूट जूस के रूप में लेना है। यहाँ पानी नहीं पीना है, बल्कि जो आप चाय पियेंगे, सूप और जूस है, उससे पानी चला जाएगा। एक बीच में देखिए वाटर ब्रेक लिखा हो, जबकि हमें कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हम छोटा सा वाटर ब्रेक लिया करेंगे। 11 बजे उठेंगे, एक गिलास पानी पी लेंगे। 12 बजे जो खट्टा फल वाला जनरली समय है, उस समय एक गिलास पानी पी लेंगे, एक गिलास संतरे का जूस भी पी सकते हैं। ऐसा करने से जब 1 घंटे बाद जो लंच लेने वाले हैं उसका प्रोसेस आसान हो जाता है। 1 बजे लंच लेंगे, लंच के दौरान जीरो पानी पियेंगे, फ्रूट जूस इत्यादि ले सकते हैं। फिर लंच के बाद, मान लीजिए 1 बजे लंच करने बैठे, 1:30 बजे तक कंप्लीट हुआ, फिर 3 बजे यानी कि जो लंच के 90 मिनट बाद पानी जरूर पीना चाहिए। तो पोस्ट लंच वाटर ब्रेक, 2 गिलास पानी उठिए आराम से पी जाइए। 3 गिलास पी लें, कोई नुकसान नहीं। 4:30 बजे हमें एक वाटर ब्रेक लेना है, डिहाइड्रेशन के लिए 1 गिलास पानी पी लेना है। 6 बजे तो इवनिंग स्नैक्स का समय है, जो चाय वगैरह पीते हैं, तो यहाँ पे सात्विक चाय, सूप और फ्रूट जूस के रूप में 1 गिलास ले लेना है। 7 बजे एक वाटर ब्रेक करिए, 1 गिलास फिर पानी पी लीजिए, वही डिनर के ठीक 1 घंटे पहले। फिर 8 बजे मैं मानता हूँ डिनर कर रहे हैं, डिनर के दौरान कोई पानी नहीं लेंगे, फ्रूट जूस इत्यादि लेंगे। और रात के 9:30 बजे मैं मानता हूँ कि आप 10 बजे सोने जा रहे हैं, तो सोने के पहले 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लेना चाहिए। 8 बजे आपने डिनर किया, कोई पानी पिए नहीं, तो फिर पानी पीने का मन करेगा, तो 9:30 बजे के आसपास 2 गिलास पानी पी लीजिए। इस तरह ये 17 गिलास पानी आपको पीना है। ये चार्ट आपको शेयर किया जाएगा, सारी चीजें, आप उसके लिए परेशान मत होइए। तो ये तो हो गया हाइड्रेशन का शेड्यूल, लेकिन हम कैसे क्या करेंगे, वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे हम वॉच करेंगे? देखिए पहला चीज, हमें वे फॉरवर्ड क्या करना है, हम ये समझ गए कि भाई हमारे शरीर में पानी की कमी है, इसी वजह से हम ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोग हमसे जुड़ के अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, हम अपनी कहीं ना कहीं कोर वैल्यू से समझौता कर जाते हैं। सीधा पानी की कमी है और आदत को डालना है। कोई भी आदत बनाने के लिए, जानते हैं, 21 डेज चाहिए होता है। 21 डेज तक आता कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ऐसा एक रफ आइडिया, कोई 22 दिन कर ले, कोई 1 महीना कर ले, उससे कोई बात नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग 30 दिन का एक वाटर चैलेंज फॉलो करते हैं। 30 दिन तक लगातार इस टाइम टेबल के हिसाब से पानी पीना और वॉच करना कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। उसके लिए क्या किया जाएगा, डेली वाटर ट्रैकर, एक आपको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। आप उसमें लिख सकते हैं, अच्छा 9:30 बजे यहाँ वाटर ब्रेक था, मैंने किया कि नहीं किया, मैंने इतने बजे पानी पानी आप फिजिकली आप उसको लिख सकते हैं। और देश योग का अपना एक एप्लीकेशन है छोटा सा इसी चीज के लिए, हैबिट ट्रैकर उसका नाम कह सकते हैं। उसमें जाके आपने दिन भर पानी पिया, एक बार लॉगिन हुए, मैंने इतना पानी पिया, पिया कि नहीं पिया, नहीं, अपनी हैबिट को ट्रैक करते रहना। ऐसा जब आपको पता है कि मुझे कहीं जाके एंट्री करनी है, तो आप देखेंगे कि आप फॉलो करेंगे। और यही चीज हमें करना है कि लेट अस compete विथ आवर सेल्फ। आवर सेल्फ, दूसरों को हम कमी बताना, भाई तुम पानी कम पीते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही पहले ये प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 लीटर 4 लीटर का बर्तन ले आइए, जो बोला जामुन की डंडी, सहजन की डंडी, ये सब व्यवस्था करिए, पानी भरिए और पीना शुरू कर दीजिए। 1 महीने तक पहले खुद पिए। योग में मैं एक फार्मूला हमेशा बोलता हूँ, कोई चीज वो सामने वाले को कभी ना बोले अगर आप खुद नहीं करते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा।